आज वृद्धाश्रम जो की देन जो है ना, ये कहीं ना कहीं बेटे ही हैं, क्योंकि उनकी जो पत्नियां आती हैं वो जब कह दें तो उसके मोह में, उसके आकर्षण में इतने हैं कि माता पिता को भी अपने से दूर करने के कारण वो इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं कि माता पिता को अपने से दूर कर दो, वृद्धाश्रम भेज दो, गलत निकाल दो, अपना जीवन अपनी तरीके से काटेंगे। आज जितने भी वृद्धाश्रम हमारे ये भारत में, वृद्धाश्रम हम सभी के लिए माथे पे कलंक है। ये सब विदेशों में होते थे ओल्ड एजेस होम, क्योंकि विदेशी लोगों के पास युवावस्था में बहुत सारी चॉइस होती थी इंसानों की। नहीं पसंद है, दूसरा विवाह कर लिया, 4 साल नहीं रुके, तीसरा विवाह कर लिया, चौथा विवाह कर लिया। अब उनसे जो संतान पैदा हुई है तो वो संतान अपना जीवन अलग अलग काट रही है, क्योंकि माता पिता ने अपने आराम देखे, अपने अपने सुख देखे, तो बुढ़ापे में उनकी कौन सेवा करेगा। इसलिए गवर्नमेंट पैसा देती है और ओल्ड एजेस होम वहां खुले हैं। पर भारत की संस्कृति इस प्रकार की नहीं है। माता पिता पूरा जीवन एक ही संतान में लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता में कलह भी हो तो भी एडजस्ट कर लेंगे कि हमारी संतानों को आगे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए कलह में भी अपने बच्चों के लिए माँ सब कुछ सह लेती है और पिता सब कुछ सह लेता है, और उनकी सेवा से हम दूर होना चाहते हैं। तो ये कलंक है कि वृद्धाश्रम है हमारे भारत में। मुझे कई बार बचपन में जब हम इस क्षेत्र पर मैं आई तो मेरे मन में आया हम वृद्धाश्रम खोलेंगे, और उसके लिए हमने बहुत सारी मुहिम भी की। लेकिन मन में तभी एक ख्याल आया जब ये परिचय प्राप्त हुआ, देखा, समाज में देखा कि ये वृद्धाश्रम हल नहीं है किसी भी चीज का। वृद्धाश्रम वृद्ध वृद्धाश्रम की शोभा नहीं है, वृद्ध घर की शोभा है। वृद्ध वृद्धाश्रम में नहीं, अपने घर में रहने चाहिए, परिवार के बीच रहना चाहिए, क्योंकि वो समय उनका ऐसा है कि उस समय उनको सेवा की और प्रेम की, अपनों के बीच रहने की जरूरत है, वही उनकी खुराक है। वृद्धाश्रम में तो घुटन मिलेगी, घुटन सिर्फ, जहां उनको प्रेम जताने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ बातचीत करने के लिए 1 घंटे आप कर सकते हैं, आधा घंटे कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू अगर आप एक साथ रह रहे हैं कितनी बात कर लेंगे आप। सारा दिन पलंग पे पड़े पड़े निकल जाता है, फोन की ओर ही देखते रहते हैं, हमारे बेटा या किसी बहू का फोन आएगा, सालों साल नहीं आता किसी।